हेलो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में। विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ स्विचिंग टेक्निक, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स एंड विल टॉक अबाउट these different switching techniques with examples. So let's start one by one. So first question is, what is switching? Switching is just a process moving data from one interface and delivering it through another interface, selecting the best path between machine that stores message. सो एक्चुअली इंटरनेट पे जब हम लोग कोई भी मैसेज को, कोई भी डाटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे दूसरी डेस्टिनेशन पे हम पास कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें किसी न किसी स्विचिंग टेक्निक की हेल्प लेनी होती है। तो इस प्रोसेस को, जो हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसे ही हम यहाँ पे स्विचिंग बोलते हैं। सो द फंडामेंटल पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। सो फॉर exchanging the information between two or more devices, this is known as the switching. And a switched network consists of a series of interlinked nodes called switches. Switches are hardware and software devices capable of creating temporary connections between two or more devices linked to a switch but not to each other. सो स्विच एक तरह का, स्विचिंग एक टेक्निक है और स्विच एक तरह की डिवाइस होती है जो कि अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इंटरलिंक नोड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि स्विचिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज की जाती है। और स्विच जो होते हैं एक तरह के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। सो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। हियर let's discuss the first one, circuit switching. Circuit switching is the dominant technology for both voice and data communication. So basically हम जो टेलीफोन लाइन यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइन जो यूज होती थी उसके अंदर सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता था। सो बेसिकली वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन के लिए सर्किट स्विचिंग का यूज होता है। Communication via circuit switching in data communication networks implies that there is dedicated electrical communication path between two ports or host. So the electrical path may be realized by physical wires or coaxial cables or radio or satellite communication. और सर्किट स्विचिंग को यूज करने के लिए हम कोई भी इलेक्ट्रिक पाथ यूज कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक पाथ देने के लिए फिजिकल वायर्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कोएक्सियल केबल्स, या फिर रेडियो या सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जांपल की अगर बात करें सर्किट स्विचिंग की, टेलीफोन नेटवर्क कनेक्शन, तो आज की डेट में तो टेलीफोन कनेक्शन से इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिडली इम्प्रूव हुई है। बट कुछ समय पहले टेलीफोन नेटवर्क कनेक्शंस यूज़ किए जाते थे और इनमें सर्किट स्विचिंग यूज होती थी। कुछ इस तरह से हम सर्किट स्विचिंग को समझ सकते हैं इन द टेलीफोन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। सो मेनी पाथ आर पॉसिबल बट ओनली वन पाथ इज सेलेक्टेड पर कॉल. So there is a source telephone and a destination telephone. So there are many switches available in the path, but in अब इतने सारे जो स्विचेस नेटवर्क के अंदर, पाथ के अंदर लगाए होते हैं, उनमें से कोई एक यहाँ पर पाथ बनेगा और उस पाथ की हेल्प से हमारा टेलीफोन एक दूसरे डेस्टिनेशन टेलीफोन के साथ कनेक्ट होगा।
कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। अब ये जो सर्किट है ये उस टाइम पे भी एक्टिव रहेगा जब टेलीफोन में कोई बात नहीं कर रहा होता है, इज़ नॉट स्पीकिंग। सो वंस अ कॉल इज़ एस्टेब्लिश्ड, एक बार जब कॉल एस्टेब्लिश हो गया है तो उसके बाद में सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है टेक्स प्लेस ऑन दिस पाथ और सर्किट। तो इनमें से कोई एक पाथ बनेगा, सभी स्विचेस के बीच में से कोई एक पाथ बन जाएगा, और एक बार जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया दोनों टेलीफोन्स के बीच में, तो उसके बाद में अ सर्किट इज़ डेडिकेटेड। तो उनमें से ये जो पाथ है, इस पाथ को हम यहाँ पे सर्किट बोलते हैं। तो ये जो सर्किट है, ये जो पाथ है, ये डेडिकेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर कॉल के लिए जब तक कि वो कॉल एंड ना हो जाए, उस पर्टिकुलर कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ कॉल के लिए। तो इस तरह से सर्किट स्विचिंग वर्क करती है। एंड एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट इस पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग जनरली आज के टाइम पर हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के अंदर, क्योंकि इंटरनेट के अंदर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास करनी होती है, ट्रांसफ़र करनी होती है, कुछ हम इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पैकेट्स का मतलब होता है कि जो हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है और उन पैकेट्स को सेंड किया जाता है। तो लेट्स सी, पैकेट स्विच डिस्क्राइब द टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच रिलेटिवली स्मॉल यूनिट्स ऑफ डाटा, जिनको कि हम पैकेट्स बोलते हैं, आर राउटेड थ्रू अ नेटवर्क बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस ईच पैकेट। अब यहाँ पर हर एक पैकेट जो ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है और उन पैकेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। उन पैकेट्स के साथ में डेस्टिनेशन एड्रेस भी कंटेन किया जाता है। हर एक पैकेट के साथ में उसको कहाँ पहुँचाना है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी उसके साथ लिंक किया हुआ होता है। ब्रेकिंग कम्युनिकेशन डाउन इनटू पैकेट्स अलाउज द सेम डाटा पाथ टू बी शेयर्ड एमंग मेनी यूजर्स इन द नेटवर्क। अब छोटे छोटे पैकेट्स में इंफॉर्मेशन को डिवाइड करने से बेनिफिट क्या होता है कि और भी जो लोग हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर वो एक पर्टिकुलर पाथ को शेयर कर सकते हैं। मीन्स एक ही पाथ पर होकर डिफरेंट यूजर्स के जो पैकेट्स है वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज़ नोन एज कनेक्शन लेस। यहाँ पे जब कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है, जब भी एक सेंडर है, एक रिसीवर है, सेंडर जब इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा होगा पैकेट्स के फॉर्म में, तो ये पैकेट्स ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पाथ से ही होकर डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। ये जो पैकेट्स होते हैं अलग अलग पाथ, अलग अलग सर्किट्स के थ्रू होकर पहुंच सकते हैं और लास्ट में डेस्टिनेशन पे जाकर सारे पैकेट्स फिर से मर्ज हो जाएंगे। तो पैकेट स्विचिंग इस तरह से वर्क करती है और कनेक्शन लेस होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे पैकेट एक ही पाथ है, एक ही सर्किट से होकर जाएंगे और पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। सारे पैकेट्स जब अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि सभी पैकेट्स पे डेस्टिनेशन का एड्रेस लिंक किया हुआ होता है, तो सभी पैकेट्स अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, वहाँ उनको मर्ज कर दिया जाएगा, सभी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन शुड बी एट लीस्ट कंटेंट डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस। तो जो पैकेट है, पैकेट के साथ में हमें दो तरह की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एट लीस्ट ऐड करनी ही होती है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ताकि वो कहाँ से जा रहा है और कहाँ उसको पहुँचना है। वो पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुँच पाए। अब हम बात करते हैं कि पैकेट स्विचिंग के भी यहाँ पर दो टाइप्स हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, वर्चुअल पैकेट स्विचिंग एंड डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग। तो अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि वर्चुअल पैकेट स्विचिंग और डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग क्या होता है। बस नेम से जो पता चल रहा है हमें इतना आइडिया रखना है कि वर्चुअल पैकेट स्विचिंग के अंदर एक वर्चुअल पाथ बनाया जाता है जिसके थ्रू होकर के सारे पैकेट्स मूव करते हैं, और डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग के अंदर कुछ पैकेट्स को ऐड करके, कुछ पैकेट्स को मर्ज करके एक डाटाग्राम बनाया जाता है।
तो बेसिकली डाटाग्राम क्या होता है, कुछ पैकेट्स को मर्ज करके डाटाग्राम बनाया जाता है और फिर उन डाटाग्राम्स को सेंड किया जाता है। तो ये दो अलग अलग टाइप की पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स होती है। नाउ द थर्ड वन इज़ मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या, जनरली एक मैसेज होता है जिसको कि हम लॉजिकल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं एंड कैन बी ऑफ एनी लेंथ। तो कोई भी एक मैसेज है जो हमें सेंड करना है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। अब मैसेज स्विचिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि इफ़ अ स्टेशन विशेष टू सेंड अ मैसेज टू अनदर स्टेशन, इट फर्स्ट एड द डेस्टिनेशन एड्रेस टू द मैसेज। तो जो मैसेज सेंड किया जा रहा है स्टेशन ए से स्टेशन बी, या हम बोल सकते हैं सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, तो जो मैसेज है उस मैसेज के साथ डेस्टिनेशन का एड्रेस पहले लिंक कर दो कि कहाँ पर इसको पहुँचाना है। नाउ मैसेज स्विचिंग डज नॉट एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ। अब यहाँ पर भी कोई एक डेडिकेटेड पाथ नहीं बनाया जाता है। कम्युनिकेट जो भी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही है उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे नहीं बनती है, इस्टेब्लिश नहीं होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। तो और यहाँ पर हम बात करें, ईच मैसेज इज़ ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट यूनिट। हर एक मैसेज जो है अपना अलग अलग मैसेज है। और ये फर्स्ट में सपोज करो कि सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर ने कोई 4 से 5 मैसेज सेंड किए, तो फर्स्ट मैसेज इंडिविजुअली डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, फिर सेकंड मैसेज इंडिविजुअली डेस्टिनेशन तक, थर्ड इंडिविजुअली डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ये सभी मैसेजेस इंडिविजुअली मूव करेंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ये कभी भी ग्रुप में ट्रांसफ़र नहीं होंगे अगर हम मैसेज स्विचिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, एग्जांपल की अगर बात करें तो एक पैटर्न से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि देर आर डिफरेंट पाथ अवेलेबल इन द नेटवर्क। सेंडर से रिसीवर तक, सेंडर की जो डिवाइस है से रिसीवर की जो डिवाइस है वहाँ तक मैसेज पहुँचने में बहुत सारे पाथ, बहुत सारे रास्ते बीच में हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक पाथ को यहाँ पे चूज़ करके फर्स्ट मैसेज ट्रांसफ़र होगा, देन सेकंड मैसेज ट्रांसफ़र होगा एंड इंडिविजुअली। ओके, सो दिस इज़ मैसेज स्विचिंग टेक्निक। Okay, in this video we have discussed about different switching techniques. We have discussed the types of switching techniques as circuit switching, second packet switching, and third message switching. We have also seen the examples for these switching techniques. Okay, in the next video we will discuss about other topics. Till that, okay, so this was message switching, and if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.